नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय नयन IAS के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूपी PCS और UPSC के लिए जो हिस्ट्री की हमने सीरीज चालू की थी, उसमें हम पढ़ेंगे आज कांग्रेस क्यों बनी, कांग्रेस के पीछे का कारण क्या था, कांग्रेस से भी जितनी भी अवधारणा है उसको समझने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो कहा जाता है, जैसे हमने लिखा भी है कि 1885 में 72 लोग थे और कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, याद रखिएगा। जो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका नाम एओ ह्यूम ने, ये जो अंग्रेज था एलन आक्टन ह्यूम, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। और कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये शुरू में, चूंकि मैं प्रीलिम्स फैक्ट पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स का समय चल रहा है, इसके बाद मैं इसी में आगे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा क्यों बना। पहले प्रीलिम्स वाले मैटर को क्लियर कर लें कि 1885 के एओ ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाई थी और कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी के सहयोग पे इसको बनाया गया। इसको दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा 1885 में इसकी पहली बैठक होती है, कांग्रेस की पहली बैठक होती है। वो होती है बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय पे कांग्रेस की पहली बैठक होती है। इसके अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 72 लोग इसमें भाग लेते हैं। कहा जाता है पहली बैठक होने वाली थी, ये याद रखिएगा, पुणे में। समझिएगा, जो बैठक होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण ये बैठक हुई बम्बई में। दूसरा पॉइंट याद रखिए फैक्चुअल कि बम्बई में जब ये बैठक हो रही थी तो एक बड़े पूरा उदारवादी नेता जो आगे चल के कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की पहली बैठक में याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा पुणे में प्लेग फैलने का तो मैंने पहले बताया कि कांग्रेस की पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा एओ ह्यूम ने स्थापना की। एक अंग्रेज था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसको कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। और इसकी पहली बैठक बम्बई में संस्कृत विद्यालय गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। अध्यक्ष थे इसके WC बनर्जी। पुणे में होने वाली थी, लेकिन प्लेग फैलने के कारण पुणे में ना होकर इसको किया गया बम्बई में। ये तो हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसकी बैठक में, अगर दूसरी बैठक की हम बात करें, इसकी दूसरी बैठक कहाँ हुई, तो दूसरी हुई थी कलकत्ता में। इसकी दूसरी बैठक हुई थी कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 86 में दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगर तीसरी बैठक की हम बात करें, तीसरी बैठक कहाँ हुई, तो मद्रास में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कहा जाता है, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इसके बाद हुई थी इलाहाबाद में, जिसको आज वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, और इलाहाबाद में हुई और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। याद रखिए, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद अगर हम बात करें
तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कांग्रेस के बारे में याद रखिएगा। ये जो मुद्दा था कि कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी हुए, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, फिर एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रहीं आगे चल के, और फिर सरोजिनी नायडू बनी। और ये शुरू के 4 अधिवेशनों का क्रम रहा कि पहले बम्बई में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ, फिर मद्रास में हुआ, फिर इलाहाबाद में हुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष मैंने पहले ही बताया बदरुद्दीन तैयब जी हैं, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल हैं, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। ये कांग्रेस का पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहा। अब दोस्तों आता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस बनी क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और कांग्रेस बनी एक अंग्रेज के द्वारा बनाया गया और उस संस्था को भारतीयों ने स्वीकार क्यों किया। इसको समझने के लिए हम अब देखें तो ये कहा जाता है, एक सिद्धांत आता है सेफ्टी वाल का, कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा विद्रोह होने का कि अंग्रेज़ों को ये पता नहीं चल पाया कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा। एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि अंग्रेज़ों को यह नहीं पता चल पाया कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा, मतलब भारतीयों के मन में क्या चल रहा, ये पता नहीं चल पा रहा था। लॉर्ड डफरिन जो है, कहा जाता है कि यूम एक ICS ऑफिसर थे। डफरिन कहता है कि कुछ ऐसा संगठन बनाओ जिससे कि भारतीयों के मन चल रहे विरोध को, असंतोष को रोका जा सके और एक कनेक्ट हुआ जा सके। अब जैसे क्या होता है, जैसे आज भी जब संगठन बन जाएगा तो जाहिर सी बात है भारतीय अपनी मांगों को रखेंगे, तो उस हिसाब से अंग्रेज भी अपने को तैयार रखेंगे कि इनकी मांगों को मानना है या अगर विद्रोह करेंगे तो रोकना है। तो एक तरीके से कम्युनिकेशन बना रहेगा। और यही कारण है कि आप देखिए, मतलब कि विद्रोह अब हो सकता है, कैसे रोका जाए ये अंग्रेजों को भी पता रहेगा, वो भी अपनी नीतियों को उसी के अनुकूल बनाते रहेंगे। और आप देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह के बाद, कांग्रेस के बनने के बाद कभी विद्रोह नहीं हुए, क्या हुए, आंदोलन हुए। भारतीय अपनी बातों को मांगते थे, मांग पूरी नहीं होने पे आंदोलन करते थे, विद्रोह नहीं हुआ। मतलब एक तरीके से सेफ्टी वाल के रूप में कि कुकर में अगर गैस बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करता है, आदमी सीटी ऊपर उठा देता है तो कुकर फटता नहीं है। इसी प्रकार से आक्रोश को कैसे रोका जाए ये अंग्रेज़ों को भी पता रहेगा। भारतीय अब क्या करने वाले हैं, ये भारतीय क्या करना है अगला स्टेप, इससे अंग्रेज भी जुड़े रहेंगे। इस संदर्भ में अंग्रेज़ों ने एओ ह्यूम के थ्रू भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। अब आता है मुद्दा कि भारतीयों ने इसको स्वीकार क्यों किया, एक अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संस्था को भारतीयों ने स्वीकार क्यों किया। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि शुरू में ही पहले भारत में समस्या थी कि एक राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां सभी लोग मिलकर अपनी बातचीत कर सकें। अगर वैसे करते, शुरू में ही अंग्रेजी विद्रोह का सामना करना पड़ जाता, अंग्रेजों के आक्रोश का सामना करना पड़ जाता। और जब अंग्रेजी संगठन में ही जुड़ेंगे तो शुरुआत में जब तक हम मजबूत नहीं होते हैं, अंग्रेजी विरोध से बच जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हम अंग्रेजी विरोध से बच जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम क्या होंगे, अंग्रेजी विरोध से बच जाएंगे। और इसी कारणों से भारतीयों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस कहा जाता है कि भारतीयों ने कांग्रेस में एक तड़ित चालक के रूप में यूज किया। अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल के रूप में यूज किया तो भारतीयों ने इसका तड़ित चालक के रूप में यूज किया। दोनों के अपने हित रहे, इसलिए कांग्रेस में दोनों ने अपने अपने उद्देश्यों से कांग्रेस का प्रयोग किया या कांग्रेस का उपयोग किया। अब इसके बाद आता है एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस बनना एक घटना थी। तो अगर हम देखें तो 1836 से ही भारत में क्षेत्रीय संगठन बनने लगे। पहला बना था बंग भाषा प्रकाशन सभा, बंग भाषा प्रकाशन सभा। इसके बाद जमींदार लैंड होल्डर सोसाइटी बनी। इसके बाद लगातार ये क्षेत्रीय मांगों को लेकर, अपनी अपनी मांगों को लेकर अंग्रेजों के सामने से सोसाइटी बनना चालू हो गई। और इसी क्रम में हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि एक सोसाइटी जो सबसे फेमस होती है कांग्रेस के पहले, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन सबसे फेमस सोसाइटी होती है, इंडियन एसोसिएशन। और ये दो लोग मिलकर बनाए थे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी
और आनंद मोहन बोस, ये दो लोगों ने मिलकर बनाया था। और कहा जाता है कि यही इंडियन एसोसिएशन जो है, कांग्रेस के पहले कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने की कोशिश की थी। और यही कारण था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की पहली मीटिंग में भाग नहीं ले पाए थे, क्योंकि जब कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी वहीं उसी समय कलकत्ता में दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था जो इंडियन एसोसिएशन ने बुलाया था। यही इंडियन एसोसिएशन है जो कांग्रेस के पहले सिविल सेवा में सुधार को लेकर भारत में आंदोलन किया था। मतलब कांग्रेस के पहले अगर किसी ने बड़े लेवल पे आंदोलन किया था तो वो था इंडियन एसोसिएशन ने किया था, इस पे किया था। तो धीरे धीरे क्षेत्रीय संगठन बनने लगे थे, और जब क्षेत्रीय संगठन लगातार बन रहे थे, बाबू शिशिर कुमार घोष ने बनाया था इंडिया लीग। इसी में याद रखिएगा, बाबू शिशिर कुमार घोष ने बनाया था इंडिया लीग। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगठन बनने चालू हो गए थे, बन रहे थे। अब एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो जिसमें सभी भारतीय एक साथ मिल सकें, एक साथ मिलकर अपनी बातों को रख सकें, अंग्रेजों से अपने सुधार के बारे में बात कर सकें। तो कहा जाता है कि अब एक कांग्रेस से एक ज़रूरत भी थी कि अब क्षेत्रीय नहीं, अब सभी लोग मिल के एक साथ काम कर सकें, एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया जाए। इस कारण से भी कांग्रेस का बनना एक घटना था और ज़रूरत भी थी कांग्रेस का बनना, जो 1836 से लगातार क्षेत्रीय संगठन बनने आ रहे थे। अब ये मांग की जा रही थी या ये महसूस की जा रही थी कि अब एक ऐसा संगठन चाहिए जिसका स्वरूप अखिल भारतीय हो, और इस संदर्भ में भी कांग्रेस की स्थापना का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब आता है कांग्रेस बनी। शुरुआत में देखिए कांग्रेस के कुछ अपने नियम थे कि कांग्रेस की मीटिंग में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जाएगा जो विवादित है। मतलब किसी भी वर्ग विशेष का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, मुद्दा केवल वही उठाया जाएगा जो अखिल भारतीय स्वरूप लिए हुए हो। ये एक सबसे बड़ी बात थी, और यही कारण है कि कांग्रेस और पूरे भारत में कांग्रेस के दो उद्देश्य रहे। एक तो एक राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाए, एक मंच प्रदान किया जाए, और दूसरा किया जाए भारत को आज़ाद किया जाए। और इन दोनों संदर्भ में कांग्रेस ने धीरे धीरे अपना काम किया। तो ये रहा कांग्रेस की स्थापना के जुड़े सच कि कांग्रेस क्यों हुई, क्या हुई। आगे हम कांग्रेस की कार्यप्रणाली को, उदारवादी नीतियों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।